हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और मराबाद रखे। व्लॉग का आगाज़ हुआ जी उस्मान साहब से, क्योंकि आज मेरे बेटे फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे अपने बाबा के साथ मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए, और बड़ी ही उनकी एक्साइटमेंट लेवल थी कि मैंने भी जाना है। और हानिया ने भी ज़िद लगाई हुई थी कि मैं भी जुमा पढ़ने के लिए जाऊँगी, और मैं उनको समझा रही थी कि बेटा बच्चियाँ जो हैं वो जुमा पढ़ने के लिए नहीं जाते, सिर्फ बाबा जानी और बॉयज़ वगैरह जाते हैं। उस्मान जाएगा अपने बाबा के साथ। तो माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा था। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी सेहत दे, बेटी भी और हस्बैंड को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे। और घर जो हैं वो बस घर वालों से बनते हैं। और यहाँ पर मैंने हानिया को शावर करवाया, उस्मान को शावर करवाया। साहब ने शावर लेकर जुमे की तैयारी की, और बस उनका इरादा था कि वो अब जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे, और बच्चे दोनों जो हैं उनके साथ चिपके हुए थे कि हमने भी आज जुमा पढ़ने के लिए जाना है। तो यहाँ पर जी मेरी शहज़ादी चांदनी, मेरी गुड़िया, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसे ज़िंदगी सेहत और आफ़ियत दे, और खेलने में लगी हुई थी अपने बाबा के साथ। और यहाँ पर जी ये तीनों लगे हुए थे आपस में मेरे से वीडियो क्लिप्स बनवाने के लिए। तो हानिया और उस्मान को आज जो मैंने ड्रेसेस पहनाए, ये इनकी मैंने छोटी ईद पर लिए थे। और जब साहब गए जुमा पढ़ने के लिए कि चलो उस्मान हम चलें, तो हानिया इतना रोई कि मुझे भी जाना है। तो बाबा जानी ने उसको मोबाइल दिया थोड़ा सा टहलाने बहलाने के लिए, और बस जैसे ही वो निकले दरवाज़े से बाहर, और मैंने झपट के हानिया से फ़ोन ले लिया तो मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जब बच्चे फ़ोन लेके बैठते हैं। तो बस जी यहाँ पर साहब और उस्मान दोनों जा रहे थे जुमा पढ़ने के लिए, और उस्मान जी तैयब के पीछे 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 जा रहा था कि मैंने भी जाना है जुमा पढ़ने के लिए। तो अल्लाह ताला तमाम मेरे दोस्त अहबाब, मिलन निसार, या कोई भी मुसलमान जो औलाद की ख्वाहिश से महरूम है, अल्लाह ताला उसके को साहिब औलाद करे, और अल्लाह ताला उनको सेहतमंद औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद जो है वो ज़िंदगी गुजारने का सबसे ख़ूबसूरत जो है सरमाया, सबसे खूबसूरत जो है वो दौलत है, जो आपके बच्चे आपको खुशी देते हैं। तो सारा दिन बच्चों के साथ बिज़ी रहना, उनकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, और बस ये भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है कि आपका घर जो है वो माशाल्लाह से बस रहा है और आबाद है। तो ये कुछ टिकटॉक्स मैंने बनाए थे इनके साहब और बच्चों के, और ये मैंने कहा कि चलो मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी टिकटॉक आईडी को जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे जितने भी यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब वाले जो हैं वो टिकटॉक, और टिकटॉक वाले यूट्यूब को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये बाबा जानी के साथ कर रही थी हानिया लाड, और बाप बेटी का सबसे कीमती और ख़ूबसूरत रिश्ता, ऐसा मुखलिस प्यार और ऐसी प्योरिटी आपको कभी भी दोबारा लाइफ में नहीं मिलती। जो फ़ेज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, या जो प्यार मोहब्बत आपको अपने पेरेंट्स देते हैं, तो जब अब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ कि वो हम वक्त बाबा जानी के साथ चिपकी हुई, और उनसे प्यार करना, अपनी हर बात उनसे मनवाती है, तो मुझे अपना बचपन अपने वालिद साहब के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है। तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के सर पर उसके वालिद का साया ता देर सलामत रखे, और अल्लाह ताला उसे आबाद रखे। तो यहाँ पर जी साहब गए थे जुमा पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी ये वापस आ गए थे क्योंकि इन्होंने वहाँ जाके रोना धोना डाल दिया था। और मैंने कहा कि साहब ने आके शोर डाला कि मुझे जूस बना के दें। और ये जब मस्जिद में पहुंचा तो शायद वहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा थी, या शायद लाउड स्पीकर में कारी साहब बोल रहे थे, या क्या हुआ। तो इन्होंने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फ़ील किया, और इसने बाबा के साथ ज़िद लगाई कि मुझे घर छोड़ें। तो हमारे घर के पास ही है मस्जिद, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो साहब ने फिर लाकर इनको वापस घर छोड़ा, और वो बेचारे वापस फिर दोबारा गए जुमा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जी बेटी मेरी आपको अपना ड्रेस दिखा रही है माशाल्लाह से, ये खुद से, और ड्रेस मैंने इनका लिया था ईद पर। और बस यहाँ पर इतनी गर्मी थी कि इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो आप बिल्कुल भी बच्चों को नहीं पहना सकते। तो आजकल मौसम टेम्परेट था, तो मैंने इनको अच्छे से रेडी किया कि मैं अपनी बेटी को आज करती हूँ जी रेडी। और कल इनकी स्कूल में पीटीएम भी थी, तो मैंने कहा चलो यही ड्रेस ये पहन कर पीटीएम में चली जाएंगी। तो यहाँ पर जी उस्मान साहब भी लेटे हुए थे अपना रेडी होकर, और हानिया उसे बार बार लाड करी थे कि मेरा भैया क्यों रोया था मस्जिद में। तो मैंने कहा कि चलो जी झटपट से मैं भी जुमे की तैयारी करती हूँ, और जुमा वगैरह मैंने पढ़ा। एंड देन जी बच्चे यहाँ पर देख रहे थे कार्टून्स। और कल मैंने अपने घर की सारी की थी डीप क्लीनिंग, सारे मैट्स वगैरह उठाकर अच्छे से साफ़ करके प्रॉपर एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से किया था साफ़। और घर जो है वो हमेशा आपको मेरा नीट एंड क्लीन ही मिलेगा, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि घर जो है वो साफ़ हो, और घर में हर चीज़ जो है वो
प्रॉपर डिसिप्लिन से रखी हुई हो। और अमूर ख़ानादारी में एक जो घरेलू औरत होती है ये सारा कुछ अपनी वालदा से देखती है, फिर उसमें ये सलीका जज़ब होता रहता है। तो आप यकीन करें मेरी वालदा भी इसी तरह से अपने घर को इतना माशाल्लाह नीट एंड क्लीन और साफ़ रखा करती थी कि मेरी पूरी फैमिली में सब इतना ज़्यादा अम्मी की सफाई के ऊपर पे उनको रिस्पेक्ट देते थे कि हमारे घर में अगर कोई भी आ जाता था तो वो अम्मी की घर की सफाई और रिस्पेक्ट की वजह से कभी भी जूते उनके दरवाज़े से अंदर नहीं लेके आता था कि चाची का घर बहुत साफ़ है। तो लिहाजा हर बंदा जो था मेरी वालदा के रिस्पेक्ट में जूते गेट दरवाज़े में उतार कर हमारे घर में हमेशा आता था। तो जब आप किसी का घर नीट एंड क्लीन देखें तो उसको अपने घर की तरह प्लीज़ ट्रीट किया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अपने घरों में तो वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बना के बैठे हुए होते हैं कि उनके घर में अगर एज़ अ गेस्ट भी हम चले जाएं तो उनका ये दिल नहीं होता कि कोई एक सोफ़े से उठ के दूसरे पे भी जाए। लेकिन जब आपके घर में वो आएंगे तो उनको कोई मैनर्स नहीं होते कि किसी की कोई साफ़ कारपेट बिछी हुई हो सकती है, किसी का कोई वाइट मैट बिछा हुआ हो सकता है और वो बस बाहर से गंदे जूतों से ही पूरे घरों में घूमेंगे और इवन के वॉशरूम्स तक चले जाते हैं बाहर के ही जूते पहन के। तो आगे मैट्स वगैरह होते हैं, चलो घर की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप किसी का भी वॉशरूम अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का एहतियात किया करें कि वॉशरूम में अगर उसने जूते रखे हुए हैं तो मेहरबानी करके आप वो जूते पहन कर वॉशरूम इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके जाने के बाद आपको मैनर्स के साथ पीछे याद किया जाए। तो आप यकीन करें मैं अगर किसी पब्लिक टॉयलेट में भी जाती हूँ, अभी रिसेंटली मैं मरी वाली साइड पे गई और मेरे बच्चे ने वहाँ पर पैम्पर ख़राब कर दिया। यकीन करें मैंने वहाँ पर वॉशरूम यूज़ की और मैंने अपने बच्चे का गंदा डायपर खोला और मेरा बिल्कुल मेरी तरबियत में ये चीज़ शामिल नहीं थी कि मैं डायपर को वैसे ही वॉशरूम में फेंक देती। तो मैंने उस जो बाहर बंदा बैठा हुआ था उसको कहा कि आप मुझे एक शॉपर दे दें। तो उसने मुझे शॉपर दिया, तो कहते हैं आपको शॉपर क्यों चाहिए? मैंने कहा मैं गंदा डायपर उसमें डालूँगी। तो आप यकीन करें उसने मेरी इतनी ज़्यादा उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप जैसे लोग अगर हर बंदा ऐसे ही सोच रखता हो तो कभी भी वॉशरूम जो है या हमारी गंदी ना हो या पाकिस्तानी माशरा ऐसा ना हो। तो प्लीज़ एहतियात किया करें कि आपके जाने के बाद पीछे लोग आपको अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करें, ये ना हो मेरी तरह कोई पीछे कहे कि ये कैसे गंदे लोग थे, सारा मेरा घर उलट गए। बच्चे साथ लेके जाया करें, उनको तमीज़ से बिठाया करें कि आप के जाने पर जो है किसी के दिल में ये ना हो कि इस बंदे ने आके हमें ख़राब किया। तो ये तो थी कुछ अखलाकियात की बातें और बस यहाँ खाना मेरा बन के था जी रेडी और हम सब ने मिल के खाना खाया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और बस यहाँ पर जी मैंने कहा बच्चों को मैं सुलाऊं और साहब के कुछ गेस्ट आए हुए थे और बस मैंने वेट किया कि वो जाएं तो मैं भी जाके आराम करूं, क्योंकि मैं भी सुबह अर्ली उठी थी और मुझे भी नींद आई हुई थी। तो यहाँ पर जी बच्चे मेरे थे सो रहे थे माशाल्लाह से दोनों, हानिया भी और उस्मान भी। और फिर मैं वापस रूम से आ गई थी बाहर, क्योंकि बस मेरा था कि साहब को एक ही दफ़ा भेज कर मैं दरवाज़ा वगैरह बंद करके फिर आराम से सोऊंगी। तो यहाँ पर जी हानिया का होमवर्क सारा मैंने चेक किया कि आज उनको मैंने क्या क्या होमवर्क करवाना है, तो बस वो सारा कुछ मैंने प्रॉपर रखा अरेंज करके और बस मैंने साहब को सी ऑफ़ करने का वेट किया और फिर मैं भी जाके मैंने कहा मैं जाके सोती हूँ। तो मैं अभी बस आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्लॉग को वॉच करते हैं, इतना अच्छा वॉच टाइम होता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ना कभी भी किसी का कोई कमेंट आता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। और जिस तरह से जितने व्यूअर्स मेरे व्यूज़ होते हैं, अगर इतने मेरे लाइक्स भी हों तो ओबियसली मुझे फ़ायदा भी तो होगा ना। तो चलें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जो जैसे भी खुश रहना चाहता है अल्लाह ताला उसे खुश रखे। तो ये था जी हमारी गली का व्यू। यहाँ पर इतनी मज़े मज़े की मुर्गियाँ रखी हुई हैं हमारे नेबर्स में काफ़ी सारी उन्होंने, और वो समटाइम्स हमें देसी अंडे और कुछ देसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें देते रहते हैं। तो बस साहब के कुछ फ्रेंड आए हुए थे और मैंने कहा कि बस वो जाएं और फिर मैं उनको भेज कर जाके रेस्ट करूं। और बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग, आज की मेरी रूटीन। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।